नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 2024 का रण सजने लगा है। चुनाव की तैयारी में हर पार्टी लगी है। बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां भी एक होकर पीएम मोदी को मात देने में उतर आई हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हर जगह बस 2024 की बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी जहां घर घर जाकर पीएम मोदी के 9 साल के कामकाज की लिस्ट लोगों को बता रही है, वहीं विपक्ष किसी तरह विपक्षी एकता के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 2024 में स्टार प्रचारक के साथ साथ बीजेपी योगी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपेंगे, जिसकी अब मीटिंग में लेकर बात भी छिड़ गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी के उत्तराधिकारी योगी होंगे? क्या योगी बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या विपक्ष को सदमा देने वाला फैसला लेगी बीजेपी? आज इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब देश की सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं। हर पार्टी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चुनाव है। वहीं अब बीजेपी की मीटिंग शुरू हो गई है, कार्यकर्ता की बैठक शुरू हो गई है। वहीं इस बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं और अलग अलग बातें अब सूत्रों से सामने आ रही हैं। 2024 के रण में कौन बनेगा पीएम? जाहिर सी बात है, देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हम सब के मन में आता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से दो बातें निकल कर आ रही हैं, जिसका आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। पहला खुलासा ये कि बीजेपी की मीटिंग में सीएम योगी को स्टार प्रचारक बनाने के साथ साथ उनको रामायण के भरत की भूमिका निभाने को दे दी गई है। दूसरा खुलासा करें उससे पहले सीएम योगी को कैसे रामायण के भरत की भूमिका निभाने को दे दी गई है, ये समझाते हैं। जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राज्य का सियासी पारा चढ़ रहा है। पंचायत और निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक योगी फैक्टर सुर्खियों में रहता है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि मई जून में भी वो यूपी में शिमला जैसा माहौल बना देते हैं। उनके इसी अंदाज का सबसे बड़ा आगाज 15 जून को अयोध्या से हो गया है। ये वो रणनीति यज्ञ है जिसके तहत राम राज्य की परिकल्पना त्रेता युग से कलयुग की ओर अग्रसर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम अयोध्या में होंगे। उनके सामने होगा चुनावी आदेश का पूरा करने का लक्ष्य। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि योगी अपनी मंजिल की ओर पहला कदम जब बढ़ाएंगे तो वो रामलला के पास नहीं बल्कि भरतकुंड में होंगे। यानी यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को भरत की तरह छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। वो अपना किरदार वैसे ही निभाएंगे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए राम हो। जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2014 से लगातार शीर्ष पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे पहली कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, सीएम योगी स्टार प्रचारक हैं। वहीं योगी की डिमांड भी अलग अलग राज्य के लोग चुनावी रैलियों में करते हैं। 80 सीटों वाले यूपी से योगी को लेकर एक खास तरह की चुनावी रणनीति तैयार की गई। अयोध्या से राममय माहौल तो हमेशा बनता रहा और 2024 में बड़ी राम लहर यहां से उठेगी। लेकिन सीएम योगी राम नहीं बल्कि भारत की भूमिका में रहकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। सीएम योगी का भरत संकल्प वहां से शुरू होता है जहां 14 साल तक भरत ने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम का इंतजार किया। जिस तरह भरत ने अपने भाई श्री राम को राम राज्य की स्थापना का वचन दिया था, ठीक उसी तरह सीएम योगी भी मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए हुंकार भरेंगे। अयोध्या से 2024 के लिए योगी का चुनावी अश्वमेध शुरू तो होगा, लेकिन उसका केंद्र होगा भरतकुंड। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है भरतकुंड। 15 जून यानी आज से ही मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी मिशन का आगाज कर दिया है। मौका तो मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज के प्रचार का होगा, लेकिन एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है। इसमें भारी भीड़ जुटाने के लिए अयोध्या के सांसद और विधायकों समेत तमाम नेताओं को लगाया गया है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को सफल आयोजन के मंत्र दिए जा रहे हैं। रैली सीएम योगी की होगी, चर्चा पीएम मोदी की होगी, लेकिन सुर्खियों में रहेगी अयोध्या। बीजेपी ने सोच समझकर अयोध्या के पास भरतकुंड को मुख्यमंत्री योगी का रैली स्थल बनाया है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जब राम नाम का तूफान उठेगा तो उसके लिए हवाओं का रुख अभी से तय किया जा सके।
44 डिग्री तापमान में भरतकुंड नंदीग्राम से सीएम योगी 2024 के लिए शंखनाद करेंगे। अयोध्या में सरयू घाट से करीब 15 किलोमीटर दूर भरतकुंड नंदीग्राम में रहकर ही श्री राम के छोटे भाई भरत ने 14 साल तक अयोध्या का शासन चलाया। यही वो जगह है जहां से राम राज्य की परिकल्पना साकार हुई। यहाँ भरत जी का मंदिर है, सरोवर है। पौराणिक महत्व ये है कि भरत के त्याग, तपोबल और संकल्प ने इस जगह को सांसारिक मोक्ष के लिए आदर्श स्थल बना दिया। इसलिए यहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ लोग दूर दूर से अपनों का पिंडदान करवाने के लिए आते हैं। श्री राम के खड़ाऊ सर पर लेकर वन से जब भरत लौटे तो अपने भाई के सम्मान में अयोध्या का आलीशान महल छोड़ दिया। भरत से ही मानते हैं कि जब उनके भाई राजा राम वन में रह रहे हैं तो वो भी आश्रम में रहकर अयोध्या का कामकाज देखेंगे। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर तत्कालीन जंगल में भरतकुंड नंदीग्राम में आश्रम में रहकर वो शासन चलाते थे। जमीन पर ही सोते थे, राजसी ठाट बाट से दूर रहते थे। इसलिए इस जगह को तप, त्याग और संकल्प को पूरा करने वाला स्थल माना जाता है। भरतकुंड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भीष्म प्रतिज्ञा एक बड़े लक्ष्य के रूप में सामने आएगी। खबर है कि सीएम योगी अयोध्या के पास भरतकुंड नंदीग्राम में मन से विरोधियों का सुपड़ा साफ करने की अपील कर सकते हैं, यानी यूपी में 2014 वाली मोदी लहर दोहराने की अपील कर सकते हैं। तब बीजेपी ने 80 में से 77 सीटें जीती थी। इस बार सभी 80 सीटों पर कमल खिलाना ही सीएम योगी का संकल्प होगा। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि 2024 के बाद जब भी पार्टी में पीएम चेहरे की तलाश होगी तो योगी का सियासी कद यूपी की लोकसभा सीटों से ही तय किया जाएगा। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि 2024 में या तो 2014 जैसा विराट जीत मिल जाए या तो उससे भी विशाल विजय हासिल हो जाए। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव कोई भी हो, सुर्खियों में योगी ही रहते हैं और कसौटी पर योगी फैक्टर। इसलिए आज से 2024 के चुनाव में सीएम योगी अपने भरत संकल्प के जरिए पीएम मोदी की सत्ता की राह आसान बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अगर उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अगली बार राजनीतिक रूप से वो बीजेपी के लिए सिर्फ भरत नहीं बल्कि राष्ट्र पटल पर राज्य अभिषेक वाले राम की भूमिका में हो सकते हैं। वहीं ये बात तो हो गई योगी की भीष्म प्रतिज्ञा की। अब बात करते हैं दूसरे खुलासे की, क्योंकि ये बड़ी बात भी मीटिंग के अंदर खाने से आई है। वो ये है कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की बात कही जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी की नीति और पार्टी के संविधान के अनुसार पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा देकर किसी अन्य को आगे आने के लिए कहना होगा। ये सच है कि पीएम मोदी नियमों के पालनकर्ता के रूप में बड़े सख्त जान पड़ते हैं। जरा सी चूक भी पीएम मोदी को न संघ का प्रचारक रहते हुए पसंद थी, न ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और न ही प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपने स्वभाव को बदला। यही स्वभाव आज उन्हें विश्व के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक का तमगा देता है। ऐसे में अगर 2025 में 75 के होने के बाद अगर पीएम मोदी इस्तीफा देते हैं तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनसे और ज्यादा प्रभावी या फिर उनके समक्ष नेता जो भारत की छवि उसी प्रभावी ढंग से वैश्विक मानचित्र पर रख सके, उसका चयन होगा आवश्यक है। तो ऐसे में एक नाम जो बड़े लीडर्स के मन में भी है वो है योगी आदित्यनाथ का। जो नेता इस क्रम में सबसे आगे हैं वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी वाक शैली से सबको नियंत्रित करने और अपनी ओर आकर्षित करने में योगी का कोई सानी नहीं है। पीएम मोदी के बाद कौन? चर्चाओं में हमेशा पहला नंबर इन्हीं योगी आदित्यनाथ का रहता है। 2017 के बाद अपने फैसलों से देश भर में संपूर्ण ख्याति बटोर लेने वाले योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा यूपी के बाहर भी होती है। योगी मॉडल एक ब्रांड बन चुका है जिसको चैलेंज करना अब आसान नहीं रहा है। इसलिए अगर पीएम मोदी के बाद किसी का चयन होता है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी ने वहां की जनता को एक प्रभावी और कुशल प्रशासन दिया। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का शासन रहने से वहां जाति और संप्रदाय की राजनीति हुई। सपा का वोट बैंक मुस्लिम वर्ग है। सपा को लगातार इनका तुष्टीकरण करना पड़ता था। इस कारण इस वर्ग के जो चालक और धूर्त लोग थे उन्होंने इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया और इनमें से कुछ लोगों का कद इतना बड़ा हो गया कि वो मुख्यमंत्री तक को अपने दबाव में रख सकते थे। इसी तुष्टीकरण के चलते वहां के अपराधी भी बेखौफ हो गए थे तथा धड़ल्ले से अपराध और अवैध धंधों में लिप्त थे। आम जनता न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी इनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। योगी के आने के बाद स्थिति में बदलाव आया।
योगी ने अधिकतर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, बिना हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए। सीएम योगी ने इस काम शैली का ही प्रभाव है कि यूपी में सीएए के विरोध में हिंसक दंगे नहीं हो पाए। जहां मोदी जी वैश्विक कूटनीति में सफल हैं, वहीं योगी स्थानीय स्तर के सख्त प्रशासन में सफल हैं। आने वाले समय में भारत को मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जैसे नेताओं की जरूरत है। भविष्य में मोदी चाहे तो दोबारा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो स्वयं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहें और योगी आदित्यनाथ को ये दायित्व दे दें, क्योंकि मोदी अमित शाह की गहरी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। ये तीनों व्यक्ति एक दूसरे को पीछे धकेलने की भावना से ग्रसित नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य भारत राष्ट्र की उन्नति है। तीनों ही वोट बैंक की राजनीति से ऊपर हैं। भविष्य का जनमानस भी मोदी, योगी और संन्यास की परिस्थिति में योगी को पीएम देखना पसंद करेगा। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।